इस लेक्चर में हम जो है प्रोबेबिलिटी टॉपिक देखेंगे। सबसे पहले हम उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। फिर इसके बाद में ये कंप्लीट हो जाएगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आएंगे और उसके नेक्स्ट वीडियो में बेसिक के क्वेश्चंस लास्ट ईयर 2023 के PYQs। ओके, सो प्रोबेबिलिटी हम अगर स्टार्ट करते हैं तो पहले जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है। अब कोई भी इवेंट है, कोई इवेंट के अंदर जो हमारे फेवरेबल इवेंट के होने के जो चांसेस होते हैं दैट इज प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई टीम मैच खेल रही है, अगर फुटबॉल मैच हो, क्रिकेट मैच हो, सो उसमें हमारी फेवरेट टीम जो भी हो उस टीम के जीतने के चांसेस क्या होंगे, 50-50 अगर हम देखें तो मीन्स ये जो चांसेस होते हैं दैट इज प्रोबेबिलिटी। ओके, अब इसका फॉर्मूला आपने पहले शायद पढ़ा होगा। PE, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है NE/NS। ओके, अब किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी होती है NE/NS। तो ये जो NE है ये क्या है, यहाँ NE जो है दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ओके, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। एंड सेकेंडली जो NS लिखा है दैट इज टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके, किसी भी एक इवेंट में जितने भी आउटकम्स आने वाले हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, NS। ओके, तो ये S क्या होता है, E तो इवेंट हो गया, S क्या होता है, सैंपल स्पेस होता है। तो ये जो सैंपल स्पेस है एक्चुअल में होता क्या है, कोई भी इवेंट है, जिस इवेंट ऑकर हो रहा है उस इवेंट के अंदर कितने आउटकम्स आ सकते हैं दैट इज सैंपल स्पेस। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं ले लूँ कि IPL है या WPL ले लेते हैं, ठीक है, वुमेन्स प्रीमियर लीग। उसके अंदर जो सैंपल स्पेस बनेगा वो कितनी टीमों का बनेगा, दैट विल बी 5 टीम्स, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी है उसमें, 5। जैसे मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली, यूपी और गुजरात। ओके, तो ये क्या हो गया, सैंपल स्पेस हो गया। अब सैंपल स्पेस इन द सेंस एक WPL करके जो इवेंट ऑकर हो रहा है उस इवेंट के अंदर टोटल कितने लोग हैं, दैट इज कितने चीज़ें हैं, दैट इज 5। अब ये पाँचों उसमें compete कर रहे हैं और वो जीत सकते हैं, तो सैंपल स्पेस कितना हो गया इसका, NS/5। लेकिन विनर तो एक ही होगा, है ना। और फॉर एग्जांपल अगर मेरी कोई फेवरेट टीम उसमें से है M, है ना, तो मेरा जो इवेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा M। अब इस इवेंट फेवरेबल इवेंट का जो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट जो होगा दैट विल बी 1, सो डेफिनेटली माई P विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 1/5। ओके, आई होप ये क्लियर होगा कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमेशा किसी भी इवेंट की हो वो हमेशा लाई करती है 0 और 1 के बीच में, इंक्लूडिंग 0 एंड 1, है ना। तो प्रोबेबिलिटी जो होती है दैट इज ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1 एंड इट ऑल्सो इंक्लूड 0 एंड 1, यानी इट विल बी ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 और स्मॉलर देन 1 और इक्वल टू 1। ओके, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इट शुड बी फ्रॉम 0% टू 100%, ठीक है। उसके बाद और इट कैन नेवर बी निगेटिव, निगेटिव कभी नहीं होगी, ठीक है, निगेटिव नहीं होगी। तो कुछ चीज़ें जो ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब अगर मैं बात करूँ तो जितने भी इवेंट ऑकर करते हैं, ये सारे इवेंट जो ऑकर कर रहे हैं ऊपर, ये सारे इवेंट्स की अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूँ, जैसे मुंबई की निकाली 1/5 आएगी, सेम सिमिलरली बेंगलोर 1/5, दिल्ली 1/5, यूपी 1/5, गुजरात 1/5। If we will add this, so it will be 5/5. So that is one. Means सारे इवेंट जितने भी ऑकर हो रहे हैं सभी का जो प्रोबेबिलिटी का सम होगा दैट विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ओके, इसके बाद में प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई, तो इसका जो सम होता है दैट इज 1। मीन्स इफ यहाँ पे मैं मुंबई की बात कर रहा था तो मुंबई की जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है, लेकिन मुंबई के नहीं जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी,
मुंबई के नहीं जीतने की प्रोबेबिलिटी विल बी 4/5, क्योंकि मुंबई नहीं जीत रही तो बाकी 4 टीम्स के जीतने के चांसेस बन जाता है, तो दैट विल बी 4/5। अभी 4/5 है, तो अगर मैं 1/5 और 4/5 को ऐड कर दूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1। इट मीन्स किसी भी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी जो होती है, दैट इज द सम ऑफ इट इज 1। ओके, और सी, यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा पीई। अगर मुझे निकालना है किसी भी चीज़ के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी दी है तो मैं क्या करूँगा, आई विल सब्सट्रैक्ट इट फ्रॉम 1, सो आई विल हैव माई आंसर। ओके, एंड फॉर द सेम थिंग, सो ये दो फॉर्मूले यहाँ से बन जाते हैं जो कि एनसीईआरटी के टाइम आप जब पढ़ोगे तब उसमें आपको हेल्पफुल रहेंगे सॉल्व करने के अंदर। ओके, इसके बाद में जो इवेंट ऑकर होने ही वाला है, ठीक है, जो इवेंट ऑकर होने ही वाला है तो वो श्योर इवेंट होता है या सर्टेन इवेंट होता है। ठीक है, ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो, है ना, ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो तो उसे क्या कहते हैं, श्योर इवेंट। ठीक है, द इवेंट विच हैव प्रोबेबिलिटी 1, ठीक है, द इवेंट विच हैव द प्रोबेबिलिटी 1, है ना, इज कॉल्ड एज श्योर और सर्टेन इवेंट। ये इंपॉर्टेंट है। देन इसी में सेकंड जो है कि अगर कोई इवेंट ऑकर ही नहीं हो रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए कि जो WPL का हम एग्जांपल ले रहे थे, उस WPL में कोई ऐसी टीम जो उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करती है, जैसे अगर हम लेते हैं चेन्नई, तो वो WPL में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो WPL में चेन्नई के जीतने के चांसेस क्या होंगे, ठीक है, यानी जो इवेंट होने ही नहीं वाला है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। ठीक है, द इवेंट विच विल नॉट ऑकर, द इवेंट विच कैन नॉट ऑकर क्या कहलाता है, इज कॉल्ड एज इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, ऐसा इवेंट जो हो ही नहीं सकता दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपके पास एक चॉकलेट बैग है जिसके अंदर ऑरेंज कैंडीज है फिल्ड है, अब उस बैग में से आप अगर अंदर हाथ डाल रहे हो और पूछा जाए कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट द लेमन कैंडी, मीन्स ऑरेंज कैंडी के बैग से आप लेमन कैंडी कितने निकाल सकते हो, डेफिनेटली पॉसिबल ही नहीं है, तो ऐसे इवेंट को इम्पॉसिबल इवेंट कहा जाता है। और अगर किसी ने पूछ लिया कि भाई ऑरेंज कैंडी है और ऑरेंज कैंडी में से अगर आपको ऑरेंज कैंडी ही निकालना है ना, तो ऑरेंज कैंडी अगर आप ऑरेंज कैंडीज में से निकालोगे तो ऑरेंज कैंडी ही बाहर निकलेगी, तो देयरफॉर दैट इवेंट विल बी श्योर इवेंट टू सर्टेन इवेंट, यानी होना ही होना है। अंडरस्टूड? ओके, सो आगे बात करते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स की, कि इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होता है। इक्वली लाइकली आउटकम्स, इक्वली लाइकली आउटकम्स मतलब कोई ऐसी प्रोबेबिलिटीज जहाँ पर दो इवेंट्स है या दो से ज़्यादा भी इवेंट्स हो सकते हैं, उनके होने के चांसेस सेम है। जैसा फॉर एग्जांपल हम जब टॉस करते हैं क्रिकेट या फुटबॉल मैच के अंदर, हम टॉस ही क्यों करते हैं, हम डाइस क्यों नहीं फेंकते, क्योंकि टीम्स दो है, डाइस अगर हम फेंकेंगे वो दो चीज़ें सेलेक्ट करेंगे, मान लो एक ने 1 सेलेक्ट किया एक ने 2 सेलेक्ट किया, तो उसमें प्रोबेबिलिटी ये है कि 3 4 5 6 भी आ सकता है, तो वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है इस चीज़ में। और जब हम टॉस करते थे एक तो हेड आएगा या टेल आएगा, यानी दोनों टीम्स के पास इक्वली जीतने के चांसेस हैं, तो वहाँ कहलाता है इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, अब इसमें आगे हम एड ऑन करें चीज़ों को, तो अब हम पढ़ेंगे डाइस, कॉइन्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी आगे क्वेश्चंस में पूछी जाती है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक से वो करेंगे। आफ्टर दैट फिर विल स्टार्ट द क्वेश्चंस। पहला वाला टॉपिक अगर मैं लूँ, यहाँ पे ये एंड हो गया इक्वल लाइकली आउटकम्स। अब पहला वाला टॉपिक मैं लूँ कॉइन्स, तो कॉइन्स जनरली क्या होता है, हेड या टेल, है ना। अभी कॉइन्स के अंदर एक ही कॉइन है, वन कॉइन, वन कॉइन, तो वन कॉइन की मैं बात करूँ बेटा, तो वन कॉइन के अंदर हमारे लिए हमें फॉर्मूला पता है P = NE/NS,
एनी विल बी आवर चॉइस और क्वेश्चंस चॉइस, है ना। एनी जो होगा वो क्या होगा, हमारी चॉइस होगा या क्वेश्चन की चॉइस होगा, ठीक। बट सैंपल स्पेस तो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि भाई इतने कॉइन से तो कितना सैंपल स्पेस निकलेगा, डायरेक्टली सैंपल स्पेस विल नॉट बी गिवन, वो हमें फाइंड करना रहेगा। तो अब अगर एक ही कॉइन है तो इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, एक तो हेड रहेगा या टेल रहेगा, ठीक है। तो एन एस जो हो गया वो हो गया टू। देखो अब मैं इसमें एक चीज़ समझाता हूँ, ये टू है ना। कॉइन के फेसेस कितने होते हैं, टू, है ना। दो ही चांस, दो ही चीज़ों के आने के चांस है, और कॉइन कितना है वन, तो टू की पावर वन, ये आ गया आंसर टू, है ना। अब ऐसा क्यों किया मैंने वो आगे वाले टॉपिक में समझेगा। जैसे मान लो हमारे पास टू नंबर ऑफ कॉइन्स, टू कॉइन्स है। अब ये टू कॉइन्स का मैं बात करूँ बेटा, सैंपल स्पेस क्या होगा। देखिए एक तो हो सकता है कि दो कॉइन्स है, मैंने दोनों कॉइन्स को उछाला, ओके, तो पहले पे हेड आया और दूसरे पे भी हेड आ गया, तो हेड हेड आया। फिर हो सकता है हेड टेल आ जाए, फिर हो सकता है टेल हेड आ जाए, और हो सकता है टेल टेल आ जाए। अब ये हेड टेल टेल हेड को अलग काउंट किया जाएगा, बिकॉज पहले पे हेड दूसरे पे टेल और पहले पे टेल दूसरे पे हेड आर डिफरेंट थिंग्स, ओके। हाँ कंबाइंडली अगर पूछा जाए कि एक पे हेड और एक पे टेल आने की चांसेस क्या है, तो यहाँ पर दो और टोटल कितना है फोर, तो टू बाय फोर आएगा। लेकिन हेड टेल इज डिफरेंट एंड टेल हेड इज डिफरेंट, ओके। सो यहाँ पर कितना हो गया, ये फोर हो गया। तो अब मुझे अगर समझ लो बिना सैंपल स्पेस निकाले मुझे पता करना होता है कि यार मैं कैसे पता करूँ कि सैंपल स्पेस का नंबर कैसा होगा। बिकॉज दो कॉइन तीन कॉइन तक के इट इज ईजियर, बट व्हेन इट गोज फॉर फोर कॉइन्स फाइव कॉइन्स, जो कि जनरली नहीं पूछा जाता पर एमसीक्यूज में पूछा अगर गया, तो वहाँ पर क्या करेंगे हम। सो ये जो होता है कि कितने फेसेस है भाई कॉइन्स के, दो है, और कितने नंबर ऑफ कॉइन्स है, जितने नंबर ऑफ चीज़ें होगी वो पावर में जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सैंपल स्पेस फोर, ठीक। अब हम तीन कॉइन्स की बात करेंगे। थ्री कॉइन्स के लिए अब देखेंगे। सो थ्री कॉइन जनरली पूछे नहीं जाते, बट कभी पूछ लिए गए, स्पेशली स्टैंडर्ड के पेपर में। सो ठीक है, देखते हैं। अगर तीन कॉइन्स है तो पहला कॉइन उछाला मैंने, हेड आ गया, अगेन हेड, अगेन हेड, ऐसा करके हम अगर चेक करें तो ऐसे अलग अलग चीज़ें बनती रहेगी, हेड टेल हेड, या हो सकता है टेल हेड हेड, ठीक है। या फिर हम इसमें ऐड ऑन करें कि टेल हेड हेड हो गया, हो सकता है तीनों टेल आ गए, और फिर आ जाए टेल टेल हेड, या हो जाए टेल हेड टेल, या हो जाए हेड हेड टेल टेल, तो हो चुका नहीं, हेड टेल टेल बचा है, हेड टेल टेल, ओके। तो ये कितने हो गए टोटल, एट हो गए। अब मुझे कैसे पता एट ही रहेंगे, पहली बात तो आप चेक करो, इसके अलावा कुछ और आएगा नहीं। सेकेंड थिंग इज कि मैंने आपको भी बताया कि हाउ मेनी कॉइन्स आर देयर, थ्री, और एक कॉइन्स के अंदर, एक कॉइन के अंदर आउटकम्स कितने होते हैं, टू, तो टू की पावर कितना हो गया, थ्री, सो विल हैव एट, ओके। तो ये हो गया कॉइन्स की। वैसे ही सिमिलरली अगर मैं फोर कॉइन्स की बात करूँ, फाइव कॉइन्स की बात करूँ, तो आपको सैंपल स्पेस नहीं निकालना है भी। अगर मैं पूछूँ आपसे कि व्हाट आर द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस फॉर फोर कॉइन्स, तो आप क्या करोगे, टू टू द पावर फोर, टू टू द पावर फोर कितना हो जाएगा, 16, है ना। तो सिमिलरली यू कैन फाइंड द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ऑफ एनीथिंग, लाइक कॉइन्स की बात करें तो कॉइन्स के लिए आप टू लोगे फेस और उसकी पावर में जितने भी आप टाइम कॉइन्स ले रहे हो। या फिर आप डाइस की बात करें तो डाइस में हम क्या करेंगे, अभी डाइस में भी देख लेते हैं। सेकंड चीज़ जो है डाइस। अब डाइस में पहले अगर वी आर यूजिंग ओनली वन डाई, ठीक है, अगर हम एक ही डाइस यूज़ कर रहे हैं, अब एक डाइस अगर हमने यूज़ करी है तो डेफिनेटली छः सैंपल स्पेस होगी, क्योंकि सैंपल स्पेस में क्या आएगा, डाइस के जितने भी आते हैं फेस, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, बेटा टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आ गए सिक्स, तो एन एस लिख लेंगे हम सिक्स। नहीं सर सिक्स नहीं लिखो, फिर क्या लिखे, सिक्स की पावर वन, ओके। सो यहाँ तक क्लियर होगा कि हम कर कैसे रहे, हमने कॉइन से सीख लिया कि हमने भाई पावर में क्या लिया, वन लिया, क्योंकि एक ही डाई है। अगर दो डाई होगी तो सिक्स की पावर टू 36 आ जाएगा, तीन होगी तो सिक्स की पावर थ्री, दैट विल बी 216, ओके। सो अब टू डाइस की बात करें बेटा, टू डाइस का जो सैंपल स्पेस है इट इज़ कंपेरेटिवली डिफिकल्ट टू ड्रॉ, टू मेक, है ना। थ्री डाइस तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। सो थ्री डाइस तो वैसे जनरली पूछा भी नहीं आएगा, बट टू डाइस तक के हमको पढ़ना है ना। टू डाइस तक हमको पढ़ना है, तो वन कॉमा वन, वन कॉमा टू, वन कॉमा थ्री,
1,4, 1,5, 1,6, ओके। और ऐसा चलता रहेगा ये टिल 6,6 तक, ओके। सो ये मैंने बना लिए, आप देख सकते हैं टोटल कितना है, ये 36 आएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से सैम्पल स्पेस आ जाएगा। और एन एस कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर, दैट विल बी 6⁻², एंड दैट विल बी 36। अगर आपसे पूछता है व्हाट विल बी द सैम्पल स्पेस ऑफ 3 डाइस, तो आप बोल दोगे 6⁻3, दैट इज 216। अगर 4 डाइस है तो 6⁻4, 6⁻5, ऐसे सो ऑन चलता रहेगा जितनी भी नंबर ऑफ डाइस रहेगी, ठीक है। इसके अंदर कुछ सम रिलेटेड टॉपिक आता है डायगोनल बेस्ड, तो वो तुमको बता देता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये डायगोनली, आप देखो ये 6 सैम्पल स्पेस वाला कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर आप देखो तो ये वाला फर्स्ट वाला देखो, अगर आपसे पूछे कि टोटल नंबर ऑफ डाइस कितनी होती है जो जिनका सम 2 होता है, तो ये एक ही है, इसका सम होता है 2, ठीक है। फिर मैं बोलूँ कि जिसका सम 3 होता है इसका कितनी डाइस होती है, तो 3 सम वाली 2 डाइस होती है। फिर 4 सम वाली कितनी डाइस होती है, मतलब एक कम करते आना है, 3 डाइस, सॉरी 4 सम वाली कितनी डाइस है, हाँ 3 डाइस है, ओके। फिर हम बात करें बेटा 5 सम वाली कितनी डाइस है, कितने सैम्पल स्पेस आएंगे उसके, तो 5 सम वाले के 4 आएंगे, 6 सम वाले के 5 आएंगे। मतलब एक तरह से लर्न हो गया, हमको बिना बनाए भी हम कर सकते हैं कि अगर बोला है कि 2 सम आना चाहिए तो 1 1 आएगा, 1,1, मतलब एक 3 के लिए 2, 4 के लिए 3, 5 के लिए 4, 6 के लिए 5, 7 के लिए 6। बट अब यहाँ से थोड़ा उल्टा हो जाएगा, जैसे यहाँ से 8 आया, ये 9 आया, ये 10 आया, ये 11 आया, ये 12 आया, तो यहाँ पर जो है 7 के लिए 6 आ रहा है। अब यहाँ से उल्टा चलना चालू हो जाएगा, ठीक है। उल्टा चलना इन द सेंस 7 के लिए 6 आए, 8 के लिए आएंगे 5, 9 के लिए आएंगे 4, 10 के लिए आएंगे 3, 11 के लिए आएंगे 2 और 12 के लिए आएंगे 1। तो याद कैसे रखे सर, तो हम क्या करेंगे, सम लिख लेंगे। सम कैसे, देखो 7 लिखा, 6 और क्या आएगा सम, 5, 4, 3, 2, 1 तो सम आएगा ही नहीं, है ना। और 8, 9, 10, 11, 12 ये आ गए सारे के सारे, ठीक है। इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कॉमा लगा दिया। अब 2 सम है ना, 2 अगर है तो मैं क्या करूँगा 2 के लिए, देख 2 के लिए मैंने बोला आपको 1, 3 के लिए 2, 4 के लिए 3। तो अगर याद रखने का तरीका करना है तो 7 के लिए 6 याद रख लो, 6 के लिए क्या हो जाएगा 5, बाकी पूरा उल्टा चलने दो। ऐसा आप बना लोगे तो आपको ये बनाने से बच जाओगे आप, ठीक है, सम के क्वेश्चंस के अंदर। अब 8 यहाँ से उल्टा चलने दो, 5, 4, 3, 2, 1। और इस तरीके से आप जो है याद रख सकते हो कि ये जो है बिना बनाए अगर हम सम रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 2 डाइस का, तो हम ये इतना जो लिखा हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो लिखा हुआ है इतना इतना भी अगर आप लिख लो डाइस बनाने की जगह पे, कंपेरेटिवली ईजी है बनाना, क्योंकि 7 पे याद रख लो 6, पीछे एक कम होते आएगा और इधर भी एक कम होते आएगा, 7 पे 6 रहेगा। अगर आपको याद रह गया तो आप डेफिनेटली ईजिली आप सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गया डाइस रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अब जो तीसरा कॉन्सेप्ट आता है दिमाग में वो है कार्ड्स। बाकी और बहुत सारी चीज़ें आएगी, वो क्वेश्चंस करते करते समझ में आएगी, ये आपने पढ़ ली होगी, बट एक चीज़ बता रहा हूँ मैं यहाँ पर कार्ड्स के बारे में। तो कार्ड्स जो होते हैं बेटा, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल कार्ड्स वो 52 होते हैं, है ना। अब 52 में कौन कौन से होते हैं, तो एक ए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जे, क्यू, के, ठीक है, ये कार्ड्स हो गए। तो ऐसे हर एक कार्ड, एक ही कार्ड की हम बात करूँ तो एक स्पेड का होता है, ठीक है, एक क्लब का होता है, फिर डायमंड का होता है और हार्ट का होता है, ठीक है। ये दोनों रेड कलर के आते हैं, यानी ये दोनों रेड कलर के, तो ये स्पेड सबका होगा यहाँ से लेके सभी का, तो ये 13 हो गए, 13 हो गए। क्लब का भी क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, डायमंड के भी 13 हो जाएंगे, हार्ट के भी 13 हो जाएंगे। अब ये स्पेड और जो क्लब होता है ये ब्लैक कलर में होता है, तो डेफिनेटली यहाँ समझ में आ रहा है कि 13 और 13 है ना, ब्लैक वाले 26 हो जाएंगे, रेड वाले भी 26 हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा ये जो पीछे के जे, क्यू, के है इनको फेस कार्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ये फेस कार्ड कहाँ से आ गया, फेस कार्ड जनरली
जिस पे आपने देखे होंगे कार्ड्स, तो उसमें फेस होता है, तो ये फेस कार्ड हो गए। ठीक है, ये इसमें भी देखो आप, तो एक स्पेड होगा, एक डायमंड होगा, एक हार्ट होगा, एक क्लब होगा, इसके लिए जी के लिए, क्यू के लिए, की के लिए। तो यहाँ पर 3 क्लब होते हैं, 3 डायमंड होते हैं, 3 हार्ट होते हैं और 3 स्पेड होते हैं। कलर की याद करें, क्लब और ये मिलके 6 ब्लैक बना देंगे। ठीक है, और ये दोनों जो है वो 6 रेड बना देंगे। ठीक है, अब ये स्पेड क्लब डायमंड हार्ट दिखता कैसे है, हम एनसीईआरटी में एक बार देख लेते हैं। सो यहाँ पर देखिए, स्पेड इस टाइप से दिखेगा, क्लब विल लुक लाइक दिस, डायमंड एंड हार्ट लाइक दिस। तो ये रेड कलर में होगा, ये ब्लैक कलर में होगा। ओके, सो यहाँ पर कार्ड्स वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है, और यहाँ पर ऑलमोस्ट चीज़ें जो है वाइंड अप हो जाती है प्रोबेबिलिटी की। अगर आपको इतना कॉन्सेप्ट आता है तो आप ऑलमोस्ट चीज़ें प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो कर लेंगे क्लास 10th के लिए। ओके, अब रही बात इसके पी वाई क्यूज़ की, तो बेसिक और स्टैंडर्ड के जो पी वाई क्यूज़ है मैं अलग अलग कर लूँगा 2023 के लास्ट ईयर के पाँचों पेपर्स के, और आफ्टर दैट मैं उसके लिए अलग अलग वीडियोज़ बना के डाल दूँगा। ओके।